तो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है मैकियावली के अनुसार शासक के कर्तव्य। प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपने आचरण करना चाहिए। इस विषय में उसकी शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। उसने इस विषय में निम्नलिखित बातें कही है। फर्स्ट हो गया अधिकार, राजा का जो कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट हो गया अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावली शक्ति ही सत्य में विश्वास करता है और शक्ति मैकियावली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। तो मैकियावली किसमें विश्वास करता है? उसका ये कहना है कि सत्य ही शक्ति है और शक्ति मैकियावली की समस्त जो विचारधारा है उसका केंद्रीय तत्व है। अतः मैकियावली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करने और उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए निर्देश देता है। इस संबंध में मैकियावली का विचार है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना है और यह कार्य शक्ति के आधार पर ही संभव है। तो मैकियावली पावर में ही विश्वास करता है और शक्ति अर्जन पर शक्ति मैकियावली की जो समस्त विचारधारा है उसका केंद्रीय तत्व है। उसका ये मानना है कि जो शासक है उसको अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। साम दाम दंड भेद और भेद को अपनाना। मैकियावली के द्वारा अपने प्रिंस को साम दाम दंड और भेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। तो उसने साम दाम दंड भेद का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया है। राजा को जनता के सामने मानवोचित, जो राजा है उसको क्या करना चाहिए? जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिक तथा अन्य राज्यों के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी किया जाना चाहिए जब तक ऐसा करना राज्य के हित में हो। जब तो उसका ये मानना था कि राजा को सद्गुणी तो होना चाहिए मगर उस सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिक तथा अन्य राज्य के जो शासक हैं उनको जो विचार वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी किया जाना जब तक कि ऐसा करना राज्य के हित में हो। शेर और लोमड़ी के गुणों की धारणा करना। मैकियावली के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए। शेर अपने को जाल में फंसने से नहीं बच पाता है, लेकिन लोमड़ी जो होती है और लोमड़ी भेड़िए से अपने रक्षा नहीं कर पाती है। अतः कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए और भेड़िए को कैसा डराया जाए उसे उसमें शेर की तरह शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन अपने लोमड़ी के स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का बहरूपिया होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने वचन भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से काम लेना चाहिए। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावली कहता है कि उसने लोगों को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। ऐसा शायद ही कोई समकालीन राजनीतिज्ञ रहा हो जिसने उसकी तरह धोखा देने की कला सीखी हो और इतनी दृढ़ता के साथ वायदा करके भी मुकर गया हो। इतने पर भी वो हर बार सफल हुआ। तो उसका ये मानना था कि जो मैकियावली था उसका ये मानना था कि जो राजा है, शासक है, उसमें शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर की तरह ताकत और लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए? चालाक होना चाहिए। उसके बाद हो कानूनों का कठोरतापूर्ण पालन करना। कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है। तो राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखाई जानी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कानून भंग करने वालों को सदैव ही भय बना रहे। तो उसका ये मानना था कि जो कानून है उनका कठोरतापूर्वक पालन करवाना चाहिए। 5 हो गया सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावली की मानता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना जाना चाहिए। राज्य की हमेशा विस्तार किया जाना चाहिए। विस्तार करो या नष्ट हो जाओ की कहावत सही है। ग्रीक नगर राज्य अस्थायी होने के कारण ही नष्ट हुए। युद्ध की स्थिति में न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। मैकियावली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ नहीं है। तो उसका ये मानना था कि सैनिक शक्ति का विस्तार होना चाहिए और युद्ध की स्थिति हमेशा बननी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे क्या इसमें ये होता है कि जो
राजा का सम्मान तभी युद्ध और विस्तार की नीति में ही रहता है। सम्मानजनक बात, सबसे ज्यादा सम्मानजनक बात शासक के लिए यही होती है। आचरण भाई युक्त हो लेकिन घृणित नहीं। राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और भयभीत भी रहें, लेकिन यदि वे दोनों गुणों एक साथ ही उसमें न हो तो एक को छोड़ना ही पड़े तो यह अधिक अच्छा हो कि उसे प्रेम के बजाय उससे डरें। प्रेम तभी तक रहता है जब तक स्वार्थ होता है, लेकिन भय दंड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए उसका प्रभाव अस्थायी होता है। इसलिए डरना प्रेम करने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा होता है। तो उसका ये कहना है कि जो आचरण है वो भय मुक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। सम्मानपूर्ण आचरण। प्रत्येक राजा को दयालु होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उसकी क्षमाशीलता का लाभ न उठाए। राजा को सदैव कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा की घृणा का पात्र न बने। इससे बचने के लिए उसे अपने राज्य के नागरिकों की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, स्त्रियों की सतीत्व भंग नहीं करना चाहिए। इन दोनों कार्यों के न होने पर अधिकांश जनता सुखी और संतुष्ट रहती है। तो उसका ये मानना था कि सम्मानपूर्ण आचरण होना चाहिए। खासकर ये दो बातें कही थी उसने। एक तो किसी नागरिक की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, दूसरा स्त्री का सतीत्व भंग नहीं होना चाहिए। दो कार्य हो गए तो अधिकांश जनता संतुष्ट रहती है। वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में रुचि लेना चाहिए, किंतु स्वयं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका ये मानना था बैक्यावली का कि राजा को व्यापार और वाणिज्य में की जो उन्नति है उसमें रुचि लेना, स्वयं इस वाणिज्य और व्यापार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए यह उचित है कि वह इनके और कृषि के विकास को यथासंभव प्रोत्साहन देता रहे। यदि राजा वाणिज्य, व्यापार, कृषि आदि की ओर उपेक्षा का व्यवहार करेगा तो देश निर्धन और अशक्त हो जाएगा। तो व्यापार और वाणिज्य का विकास इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर राज्य को उन्नति और विकास चाहिए। तो चापलूसों से दूर रहना। मैकियावेली का ये मानना था राजा को अपने सलाहकार और मंत्रियों के चयन में सावधान रहना चाहिए। शासन को सदैव चापलूसों से बचकर रखना चाहिए। चापलूस लोग राज्य और राजा के लिए कोई भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हो गया शक्ति संतुलन बनाए रखना। मैकियावेली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा की नीति शक्ति संतुलन बनाए रखने की होनी चाहिए। उसे हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पड़ोसी राज्यों को आपस में संधि में न बंधने दे। उसे पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए और पड़ोसी राज्यों को प्रलोभन अथवा शक्ति बल द्वारा अपने मित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। निपुण और योग्यता को प्रोत्साहन। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान किए जाने चाहिए। पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान करने के कार्य राजा के द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए ताकि वह जनता में अधिक लोकप्रिय हो। राजा को दंड आदि के अपने कार्यों का पालन अपने अफसरों द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि इनके कारण होने वाली बदनामी उन अफसरों के सिर पर पड़ेगी और यदि इनमें कुछ पीछे हटना पड़े तो दोषी अफसरों के सिर पर मरकर आसानी से बच सकता है। उसके बाद हो गया मैकियावेली ने राजा को क्या किया, नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, धार्मिक, अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोगों की अनुमति देते हुए इस बात पर बल दिया कि राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति एवं समृद्धि है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपाय एवं साधन न्यायसंगत और सम्मानीय हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मैकियावेली का जो शासक के जो कर्तव्य है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।